तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह मंगरुआ के चौपाल पर भाई ही बैठते हैं। कभी बड़ा भाई बैठता है, कभी छोटा भाई बैठता है, लेकिन भाइयों की आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आते हैं हम लोग प्रवासी के रूप में इस शहर में कामकाज की तलाश में, पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन समाज वहाँ भी है, समाज यहाँ भी है। और आके हमारे साथ बैठे हुए हैं छोटे भाई गौरव सिंह। अपने को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हो, समाज के प्रति अवदान क्या है आपका? देखिए, जो भी हो पाता है समाज के लिए मैं करता ही रहता हूँ। आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। और वर्तमान में मेरे पास जनता दल यूनाइटेड का जिम्मेवारी भी है। मैं युवा का प्रदेश प्रभारी हूँ, उस नाते भी मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। ये तो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका हुई, समाज के रूप में योगदान बताइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई हो, समाज के काम आए हों। क्योंकि मैं गौरव सिंह को उस वक्त से जानता हूँ जब सोशल मीडिया पर संजीव झा के खिलाफ कमोबेश आज जो लोग चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों टिकट कटवा रहे हैं, लेकिन एक ही आवाज़ बुलंद होती थी, वो आवाज़ थी गौरव सिंह की। हिम्मत कहाँ से आती थी तुमको अपने इलाके में अपने ही विधायक के खिलाफ खड़े होने की, और क्या ऐसी चीज़ें मन में आ रही थी कि नहीं विधायक गलत कर रहा है? देखिए, हिम्मत मुझे बुराड़ी की जनता से मिलती थी। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार जो हो रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था। कई बार प्रदर्शन भी किया, विधायक आवास का घेराव भी किया, पानी को लेकर प्रदर्शन भी किया था, बिजली लगवाने को लेकर विधायक कार्यालय का घेराव भी किया था, और ऐसे कार्य आज भी कर रहा हूँ। अब तो सब कुछ गौरव सिंह ऑल इज वेल दिखाई देता है। कम बोलते हैं पहले की तुलना में आप संजीव झा के खिलाफ? नहीं, अभी भी बोलता हूँ। अब उनसे आशा ही नहीं है तो अब बोलता ही नहीं हूँ। अब जो नया विकल्प शैलेंद्र जी उभर रहे हैं उनको जिताने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आदमी अपनों से उम्मीद करता है, अपनों को आगे बढ़ाता है। संजीव झा छात्र के रूप में इस दिल्ली में आए थे, अन्ना आंदोलन हुआ, आगे चल के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राजनीतिक यात्रा में बदल गई, और उसी राजनीतिक यात्रा में संजीव झा चल पड़े और बुराड़ी से विधायक हो गए। बहुत उम्मीद थी यहाँ के लोगों की, मंगरुआ को भी रही होगी, हालांकि मंगरुआ बुराड़ी विधानसभा में उस वक्त रहता नहीं था, लेकिन गौरव जैसे नौजवानों को थी। उम्मीद टूटी, और जब आदमी की उम्मीद टूटती है तो आदमी दो काम करता है, या तो आवाज़ उठाता है या तो चुप हो जाता है और नई राह पे बढ़ चलता है। नई राह मतलब जदयू जी। क्या उम्मीदें हैं इस बार? जनता की उम्मीद जदयू से जुड़ रही है, क्योंकि जनता, बुराड़ी की जनता विकल्प खोज रही है, और शैलेंद्र जी के रूप में बुराड़ी की जनता को यह विकल्प दिख रहा है। तो इस बार निश्चित तौर पर बुराड़ी में परिवर्तन होगा और यहाँ से शैलेंद्र जी विधायक बनेंगे। नहीं, हम तो खाली पोस्टर ही देख रहे हैं, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। आरोप शैलेंद्र जी पे ये भी है कि पिछली बार भाजपा और जदयू का गठबंधन था, ये सीट गठबंधन के कोटे में आ गई और शैलेंद्र जी 4 साल तक शटर डाउन करके गए। नहीं, ये गलत आरोप है। शैलेंद्र जी आज भी पदयात्रा कर रहे हैं और पिछले 4 साल में भी जनता से बराबर टच में रहे हैं। कोरोना काल में भी समता विहार में वो खाना बंटवा रहे थे, तो उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। वो बात अलग है कि उनके खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वो हमेशा बुराड़ी की जनता के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, और आने वाले चुनाव में जनता उन्हें जिताकर इसका परिणाम भी उन्हें देगी। तो चुनाव के दिनों में पदयात्रा मंगरुआ भी देख रहा है। शैलेंद्र जी सुबह उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, और उनके पीछे कुछ चेहरे, बुलंद चेहरे जो दिखाई देते हैं, उसमें गौरव सिंह का भी चेहरा है। इसलिए मंगरुआ गौरव सिंह के पास आया है कि समझे कि युवा किस तरह से जुड़ रहे हैं शैलेंद्र जी से, क्योंकि युवा बदलाव के वाहक होते हैं। जी, युवा बदलाव चाहते हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं। उन्हें शैलेंद्र जी में एक विश्वास दिख रहा है कि वही यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी कोई इनके विरोध में उतरा भी नहीं है, और ना ही किसी की इच्छा भी है कि विरोध करें। तो इसलिए बुराड़ी की जनता को लग रहा है कि शैलेंद्र जी ही विकल्प हैं, और शैलेंद्र जी ही आने वाले समय में बुराड़ी का विकास करेंगे।
दिल्ली में कमल खिलेगा के पोस्टर तो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, तो बुराड़ी में कमल नहीं खिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल खिलेगा, कमल खिलेगा। शैलेंद्र जी जीत कर कमल ही खिलाएंगे। दिल्ली में कमल की सरकार बनेगी और शैलेंद्र जी यहाँ से जीत कर कमल ही खिलाएंगे। यहाँ पे जनता तीर को जो बटन दबाएगी वो बटन दबाने से कमल ही खिलेगा। मैंने बटन तीर को दबेगा खिल जाएगा कमल। बिल्कुल यही होगा। उमलाएगा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आशा और उम्मीद जो है उस पर झाड़ू तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। झाड़ू अब पुराना हो गया है, अब झाड़ू चलने लायक नहीं है। अब जनता परिवर्तन खोज रही है और जनता तीर के रूप में विकल्प देख रही है। संजीव झा से निजी खुन्नस तो नहीं है? नहीं, मेरी कोई खुन्नस नहीं है। बुराड़ी की जनता को खुन्नस है उनसे। कोई काम नहीं किए हैं बुराड़ी में। 11 साल बहुत लंबा समय होता है, अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। नहीं, बहुत कुछ तो किए हैं। ग्राम सभा का जमीन बेच लिए हैं, सुनते हैं कि ग्राम सभा ऐसे ही उल्टे सीधे काम किए हैं। कोई जनता के हित में कोई अच्छा काम नहीं किए हैं कि जिसको मैं गिनवाऊँ। उल्टे सीधे तो बहुत काम किए हैं और लोग बोल भी रहे हैं आज। उनके साथ वाले ही बोल रहे हैं आज। क्या बोल रहे हैं? साथ वाले तो मलाई खा रहे हैं, पहले भी मलाई खाते थे, आज भी मलाई खा रहे हैं। पिटाई तो गौरव सिंह की होती है। नहीं, कोई बात नहीं, महीने भर और मलाई खा लेने दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज जो मलाई खा रहे हैं कल हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े। तो परिवर्तन की हुंकार गौरव सिंह सरीखे युवा भर रहे हैं और इस परिवर्तन के वाहक बनेंगे शैलेंद्र कुमार और नीतीश कुमार जैसे नेता, क्योंकि गठबंधन की चर्चा चल रही है। शैलेंद्र जी जदयू प्रदेश अध्यक्ष हैं और भले ही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हों, लेकिन बुराड़ी में एक नारा और गूंजता है, शैलेंद्र कुमार लड़ेंगे मतलब संजीव झा चौथी बार विधायक हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार इनको बहुत मैंने वोट कम आया था। भाजपा कार्यकर्ता पिछली बार लोग कन्फ्यूजन में थे। कुछ हमारी वोट तीर धनुष में भी चली गई थी। इस बार लोग जागरूक हैं, बदलाव के मूड में हैं और इस बार शैलेंद्र जी जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये कुछ चंद लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, उनके अफवाह से कुछ नहीं होने वाली है। जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा और शैलेंद्र जी यहाँ से विधायक बनेंगे। शैलेंद्र जी यहाँ से विधायक बनेंगे। तो चलिए, शैलेंद्र जी विधायक बनेंगे। शैलेंद्र जी के साथ लोगों का रुख क्या है? युवा गौरव सिंह ने थोड़ा सा झलक उसका दिखाया, बाकी की बातें शैलेंद्र जी ने मौका दिया तो शैलेंद्र कुमार से ही होगी और ये सवाल होगा कि उनके विजन का बुराड़ी कैसा होगा। धन्यवाद।